मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और नवाचार करने जा रही है। वो ये है कि अब विधायक ही तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य हों। इसके लिए वो 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये राशि कहां प्राथमिकता के आधार पर तय हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट विधायक तैयार करेंगे और इसके साथ ही वो राशि का हिसाब किताब भी देखेंगे। सकारात्मक सोच है। यदि हमें विकास की बात करनी है तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा मास्टर प्लान बनाना चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों विकास को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में विकास हो, समेकित विकास हो और ऐसा विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसमें निश्चित रूप से हमें पूरी तरह प्लानिंग करनी चाहिए और इसलिए हर विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट बने और उसके माध्यम से विकास हो, ये हमारी सोच है। अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसमें मुंहदेखी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके विधायकों को जानकारी तक नहीं है, उन्हें विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तक नहीं मिला है। सरकार विकास पर भी सियासत कर रही है। ये तो भेदभावपूर्ण विजन है। यदि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो फिर जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर उनका विजन ही नहीं है क्या? क्या वो हिस्सा मध्य प्रदेश के बाहर करने की कोई उनकी कवायद है तो बताया जाए। ऐसा भेदभावपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। विजन पूरे प्रदेश का होना चाहिए और सारे विधायकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, निर्दलीय हो, उन सबको सम्मिलित करके पूरे प्रदेश का विजन बनाना चाहिए। उसमें हम सब लोग भी सहभागिता निभाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रकार का भेदभावपूर्ण कार्य ना किया जाए। सब विधायकों एक समान, एक स्वरूप सम्मान दिया जाना चाहिए। सरकार विधायकों को विकास कार्य के लिए विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान निधि जारी करती है, जिसमें हर साल 3 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हैं। जिस तरह एक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए 5 साल में 16 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करने की छूट है, अब सरकार उन्हें 100 करोड़ रुपए देने जा रही है। ये राशि 3 चरणों में खर्च की जाएगी। पहले चरण में विधायक मूलभूत समस्याओं का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। सेकेंड फेज में विजन प्लान तैयार होगा और उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनेगी। तीसरे चरण में गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों पर आधारित लक्ष्य निर्धारित होगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार सत्ता के विकेंद्रीयकरण की कोशिश में है। इसी कोशिश के तहत विधायकों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला सरकार की अवधारणा को भी मजबूत किया जा रहा है। देखना यह है कि सरकार की ये पहल कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विजन पर कंफ्यूजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। विकास में कितना मददगार साबित होगा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का नवाचार? विधायकों के हाथ विकास का जिम्मा कितनी बदलेगी विधानसभा क्षेत्रों की सूरत? विधायकों के साथ पक्षपात के कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई? क्या विकास की असमानता दूर करने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रही सरकार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ विकास की अवधारणा को ग्राउंड पर उतारेगी और इसके लिए जो विधायक हैं उन्हें 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने को मिलेंगे। 3 किस्तों में ये राशि मिलेगी। अभी एक विधायक को करीब 16 करोड़ रुपए मिलते थे। तो अब 5 साल में 16 करोड़ 25 लाख रुपए विधायक को मिलते थे, अब वह राशि 100 करोड़, मतलब हर विधायक 100 करोड़ ही होगा। और विधायक अपने क्षेत्रों की पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर उसका एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उसके आधार पर फेज मैनर में डेवलपमेंट होगा। कांग्रेस कह रही है ये विजन में कन्फ्यूजन है, विजन क्लियर नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। विपक्ष के विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट से लेकर कोई सुझाव नहीं मांगे गए, न उन्हें कोई विजन डॉक्यूमेंट सौंपा गया। तो ये भेदभाव है, ये सरकार की अपनी एक तानाशाही, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन वाकई में अगर ये विजन है और
एक विधानसभा क्षेत्र को इतना पैसा मिलता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, अगर वह पैसा सार्थकता के साथ सही समय सीमा में गुणात्मक कार्य के साथ खर्च हो गया तो, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब चूंकि विधायक उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अब इसका जब डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा तब इस विजन डॉक्यूमेंट्स के विजन का पता चलेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजेंद्र सिंह जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, असंतोष जाहिर कर रही है कांग्रेस। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही नहीं है, मुख्य जो प्रतिपक्षी दल है हमारा कांग्रेस पार्टी का, उसके विधायकों को भी इसमें भरोसे में नहीं लिया गया है, न किसी अन्य विधायक को भरोसे में लिया गया है। उनके पास अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंटेशन नहीं पहुंचा है कि किस प्रकार से ये पूरी योजना है। तो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, और अगर इस तरीके से सबका साथ सबका विकास की केवल बातें करने वाली पार्टी अगर सबको साथ में लेकर नहीं चलेगी तो इससे साफ जाहिर है कि ये कोई मध्य प्रदेश के विकास के लिए नहीं मॉडल बनाया गया है। अगर इस प्रकार का कोई मॉडल होता और 100 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा में खर्चे के लिए दिए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये इस बात को लेकर आश्वस्त करने का एक प्रयास है मुख्यमंत्री का कि जो विधायक जिनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दे पाए, जिनको निगम मंडलों में नहीं दे पाए, उनको भ्रष्टाचार का एक जरिया पकड़ा रहे हैं, जिससे कि अभी तक तो भ्रष्टाचार के आरोप विधायकों पर लगते आए हैं या मंत्रियों पर लगते आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 16 करोड़ 25 लाख की राशि प्रतिवर्ष विधायकों को मिलती थी खर्च करने के लिए, उसमें 6 गुना इजाफा किया गया है, जहां पर ये देखना होगा कि विधायक खुद ही मॉनिटरिंग करेगा और खेत जो क्या कहते हैं ना कि बागड़ खुद ही चर गई, तो उस तरीके से मामला ये पूरा बनने के आसार है। और उसमें कांग्रेस के लोगों को पूरी तरह से विश्वास में लिए जाने की जरूरत है। और अभी तक जो देखने में आया है, आप विश्वास सारंग की अभी बाइट दिखा रहे थे, विश्वास सारंग बड़े खुशी से झूम रहे हैं इस योजना के पास होने पर। ये विश्वास सारंग वही है जिनके ऊपर नरसिंह घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का एक नया स्रोत इन लोगों को मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो मध्य प्रदेश आज कर्नाटक और पंजाब दिल्ली की बराबरी कर रहा होता। तो जिस सरकार का 20 साल में कोई विजन नहीं दिखा, वो अब विजन डॉक्यूमेंट ला रही है कि हर विधानसभा के अंदर अपना विजन प्रस्तुत करिए, विधायकों को बोल रही है। मैं समझता हूं ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही है और इस सरकार से हमें आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो सभी पार्टियों को मिला जुला कर सबको विश्वास में लेकर इस प्रकार की कोई योजना बनानी चाहिए। जी राजेंद्र जी, ये जो 16 करोड़ रुपए मिलते थे 5 साल में, अब करीब करीब 6 गुना राशि हो गई है। तो कांग्रेस कह रही है राशि जो है ये बंदर बांट के लिए कर ली है, क्योंकि ऐसी कोई योजना होती तो कांग्रेस विधायकों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। ये तो भेदभाव है मध्य प्रदेश के साथ। देखिए नवीन सर, जो मेरे सम्मानीय मित्र संतोष जी असंतोष जाहिर कर रहा है या एक कयास लगा के जो भी बातें कर रहा है, जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम करती है। और जो बात ये कह रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को उपनेता प्रतिपक्ष, भाई जब विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में ये चर्चाएं हुई, तो विधायक दल में तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो उनसे कहा गया है। अब जब ये धरातल पे आएगा तब ये सारे विधायकों से बात की जाएगी। और मैं ये जानना चाहता हूं संतोष जी, दिसंबर से लेकर ये सितंबर आ गया है, 9 माह में कांग्रेस का एक भी विधायक मुख्यमंत्री के पास अपने क्षेत्र में विकास के काम को लेकर गया क्या? मैंने तो कहीं मीडिया में नहीं देखा कि कोई विधायक या 4 विधायक पहुंचे हों कि साहब हमारे क्षेत्र में ये काम करा दीजिए। तो जब आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे नहीं, उनसे कोई बात नहीं करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, कांग्रेस अभी अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही व्यस्त है, तो वो कहीं पर भी विकास के मुद्दे पर ट्रैक पे आ ही नहीं पाई है। जहां तक संतोष भाई आप भी जानते हैं, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई विधायक या आपके कटारे साहब गए क्या कभी कि मेरे को भिंड के लिए ये योजना चाहिए, ये काम करा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, या प्रदेश सरकार से मुझे ये काम चाहिए, इतना बजट चाहिए? तो जब आप जाएंगे नहीं मुख्यमंत्री के पास, अपनी कोई कार्य योजना नहीं देंगे,
तो कोई कैसे आपकी बात को स्वीकार करेगा और कैसे उसके लिए बजट देगा। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मैं जो देखता हूँ, मेरे क्षेत्र के विधायकों या आसपास के विधायकों को, ये हमेशा लगे रहते हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में पुल बनवा दीजिए, हमारे क्षेत्र में सड़क बनवा दीजिए। तो जब ये जाएंगे तो इनको मिलती है, इनको सौगातें मिल रही है, तो वो जो जनप्रतिनिधि है उसका काम है कि वो विकास के लिए जाए मुख्यमंत्री के पास, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं इस बात में स्पष्ट तौर पे कहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य प्रदेशों में भी जो सरकारें हैं, किसी अन्य दल की भी है, तो वहाँ जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मुखिया है उसके पास जाके बात करे कि भैया हमें ये चाहिए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री मना करते हैं या नहीं देते हैं, तब आपको ये आरोप लगाने का हक बनता है। लेकिन अभी तक आप गए नहीं हो। आप बताइए ना, मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ, कोई भी कांग्रेस का विधायक या विधायकों का दल अभी तक विकास के एजेंडे पर अगर मुख्यमंत्री से मिला हो। नवीन सर, आप तो स्वयं इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोज आपके नजरों से इतनी खबरें जाती हैं, कभी आपको ये खबर नहीं मिली होगी कि आज विधायकों का दल इस चीज के लिए जाके मिला। तो ये जब आपके जहन में ही विकास नहीं है तो आपके लिए कोई कैसे करेगा। जहां तक जो बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के उपनेता ने कही, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं होगी। ये विधायक दल, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में बात होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही शामिल थे, तब ये बात हुई है और उन्हें कहा गया है। अब उसके बाद जब वृद्ध कार्य योजना बनेगी तो पूरे प्रदेश के सारे विधायकों को इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश में विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए धर्मेंद्र जी, विधायक दल की बैठक में विधायक निधि बढ़ाने की बात हुई और अगर इसको 100 करोड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से अगर काम कराने हैं तो निधि तो बढ़ानी पड़ेगी। बस ये मॉनिटरिंग सिस्टम अगर इसमें सुधार हो जाए और अगर ये कोई एक योजना के तहत है तो जब ये एक योजना का रूप ले लेगी, नियम का रूप ले लेगी, तो फिर कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर विधानसभा के स्तर पर इतनी बड़ी राशि 5 साल में खर्च करने को मिलती है तो मुझे लगता है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है जो बेहद ज़रूरी है। बस ये है कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बंदर बांट ना हो जाए इसका। निश्चित तौर पर यदि विजन डॉक्यूमेंट सफल होता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और जैसे कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो यदि विधायकों से रोड मैप मांगा गया है, क्या अपने क्षेत्र में वो चाहते हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो मुझे लगता है, और यह मैंने भोपाल में बैठकर भी, यह हम ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो विधायक निधि की राशि या किसी अन्य मद से आने वाली राशि का बहुत नियोजित तरीके से विकास नहीं होता। एक गांव बोलता है कि हमारी इधर सड़क बना दो, सड़क बन जाती है, नाला नहीं बनता क्योंकि नाले का बजट नहीं होता। फिर बाढ़ आती है, वो सड़क बन जाती है, फिर नाला बनता है, फिर सड़क बनती है। नियोजित विकास, ये अब इतनी बड़ी राशि होगी और जब विधायकों को समय मिलेगा कि इतनी राशि है, उनको 5 साल में खर्चे करनी है, 5 साल में इतने विकास कार्य होना है, तो उस क्षेत्र की जो बुनियादी समस्या होगी, जैसे कहीं पानी की समस्या होगी, कहीं सिंचाई की समस्या होगी, कहीं स्कूल की समस्या होगी, कहीं कॉलेज की होगी, ITI की होगी, जो भी बेसिक समस्याएं हैं, उसका बहुत अच्छे से स्टडी कर विधायक को टाइम मिलेगा, वो किसी भी पार्टी का विधायक हो। और यदि विधायक समझदार होगा, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि जनप्रतिनिधि समझदार होते हैं, जनता का प्रतिनिधि होता है, समझदार होगा ही, तो वो 100 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। इस मध्य प्रदेश की जनता का 23,000 करोड़ रुपए इन विकास कार्यों में लगेगा, 230 विधानसभा सीटें। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यदि विजन डॉक्यूमेंट सफल हो और यदि ये होता है तो हम आने वाले 4.5 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल सही। एक पूर्ण नियोजित विकास हो सकता है, पूरा वो एक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट विधानसभा के लिए तैयार कर सकते हैं और प्राथमिकता के आधार पर कि पहली प्राथमिकता पे क्या बनना है, दूसरी प्राथमिकता पे क्या बनना है। पहले तो ये था कि आ गई किसी माध्यम में निधि, सड़क के लिए आई तो सड़क बना दी, नाले के लिए आई तो नाला बना दिया। अब ये विधायकों को एक, अगर वो ये फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ के विकास का रोड मैप खुद ही बना के लाएं, तो ये अच्छा विचार है। निश्चित तौर पर जी, विधायकों को अभी तक मैंने देखा है, बहुत समय से मैं जर्नलिज्म में हूँ, बहुत सारे काम तो, बहुत सारे विकास कार्य तो अधिकारी तय करते, क्योंकि कई बार टैलेंट की कमी होती है, कई बार जानकारी नहीं होती, केंद्र से मध्य से कितना पैसा लाना है, नहीं लाना है,
केंद्र की इतनी सारी योजनाएं कि बहुत सारे विधायक अपने यहाँ केंद्रीय मद का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं रहती हैं, उसका पैसा लैप्स हो जाता है, विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार जवाब देती है कि पैसा राशि लैप्स हो गई। तो जब विधायक को अभी मौका मिला है कि वो एक प्रॉपर अपने क्षेत्र में क्या क्या काम हैं, तो इससे क्षेत्र का फायदा होगा, जनता को भी कहने का मौका मिलेगा। 5 साल बाद जब विधायक जनता के बीच में जाएगा कि उसने ये काम ठीक किया या ये काम गलत किया, विधायकों के पास पर्याप्त समय है कि अपने क्षेत्र में सर्वे कर ले, लोगों से बात कर ले, समझ ले। हालांकि चप्पे चप्पे की जानकारी होती है हर विधायक को अपने क्षेत्र की, जो सक्रिय विधायक होते हैं उन्हें तो मालूम नहीं होता कि कौन सी कॉलोनी में कहाँ क्या समस्या है या किस गाँव में क्या समस्या है। तो मुझे लगता है कि मंशा सरकार की बहुत अच्छी है और सकारात्मक तरीके से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यदि सभी विधायक बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके, अध्ययन करके, सर्वे करके अपने अपने क्षेत्र की जो जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं, उसको हो सकता है कि कई जगह 100 करोड़ रुपए की राशि कम हो, तो फिर बहुत सारे मद अलग अलग होते हैं। जी, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी प्रिविलेज होते हैं, केंद्र सरकार के अलग ग्रामीण विकास विभाग है, दूसरे अन्य विभाग हैं, फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ये एक क्षेत्र में 100 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री मोहन यादव ये लाते हैं तो अगले 5 साल में एक हमको बदला हुआ मध्य प्रदेश दिखाई देगा। जी संतोष जी, तो अभी तो योजना पर विचार एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ ही विचार हुआ है, अभी ये योजना ने मूर्त रूप नहीं लिया है, लेकिन अगर ये योजना मूर्त रूप लेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायकों से भी उनका विजन और उनका जो डेवलपमेंट है वो मांगा जाएगा कि वो कैसा डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, उनको भी वही राशि मुहैया होगी, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का है। आपको कहाँ संदेह दिख रहा है कि सरकार भेदभाव करेगी? देखिए नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे कांग्रेस के विधायकों को भी साथ में लेना होगा, लेकिन अभी तक हमने जो देखा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र से पक्षपातपूर्ण रवैये का रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है, और वाकई में मैं किसी बात से असहमत नहीं हूं, यदि 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए आते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आया नवीन जी, और धर्मेंद्र जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जानते होंगे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं इंदौर नगर निगम के घोटाले का। इंदौर नगर निगम में जो घोटाला हुआ है वो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो केवल कागजों पर फर्जी बिल बनवा लिए गए और ठेकेदार और नेता और अफसर सबने बंदर बांट करके पैसा खा गए। आपको नवीन जी जानकारी होगी इंदौर नगर निगम घोटाले की। और केवल 100 करोड़ के शराब घोटाले में दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के भीतर है, लेकिन यहाँ 100 करोड़ 110 करोड़ का जो नगर निगम का घोटाला हुआ उसे बहुत छोटा मान के उसकी ठीक से जांच नहीं कराई गई, वास्तविक दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसे फर्जी बिल बनेंगे और इस तरीके से पास हो जाएंगे और धरातल पर वो नहीं उतरेंगे तो चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, वहां पर एक मानसून में सड़कों का वही हाल होगा जो आज हमारे सामने देखने में आ रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि बात ये नहीं है कि 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो हमको बुरा लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपए सरकार खर्च करे एक विधानसभा में, लेकिन मंशा पर संदेह और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो घनघोर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है और इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्या नवीन जी मैं गलत कह रहा हूं कि इंदौर नगर निगम में कुछ लोगों पर उसमें सजा की बात हुई है, कुछ लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन क्या वो छोटी मछलियां 110 करोड़ के घोटाले की जवाबदार हो सकती हैं जिनके हस्ताक्षरों से फर्जी कागज बनाकर बिल का पेमेंट हो गया? तो ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा होगा, इस बात का क्या प्रमाण है? तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में घोटाला दर घोटाला करती जा रही है, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे मध्याह्न भोजन घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे सिंहस्थ घोटाला हो, ये घोटालों का मॉडल जो है पूरे देश में एक जैसा चल रहा है। आपने देखा महाराष्ट्र में भी शिवाजी की प्रतिमा धराशायी हो गई, जिसको बने हुए साल भर नहीं हुए, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, वहां उसका अनावरण किया था। तो वो प्रधानमंत्री जिसका अनावरण कर रहे हैं वहां पर ठेकेदारों की हिम्मत है कि वहां भ्रष्टाचार कर लेना। चाहे आपने उज्जैन में देखा महाकाल लोक की मूर्तियों का क्या हुआ था। तो यहां पर ठेकेदारों के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, नेताओं से कमीशन खाते हैं, और यही ट्रैक रिकॉर्ड हमारे शक का आधार है। जी राजेंद्र जी वो कह रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। देखिए संतोष जी जो कह रहे हैं दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनको अंदेशा इसलिए कि ये जिस दल में रहते हैं
जिस सोसाइटी में जिस मानसिकता के लोगों के साथ रहते हैं, वहां सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। हमने यूपीए गवर्नमेंट के समय देखा किस तरह से जो कॉमनवेल्थ खेल में घोटाला हुआ, किस तरह से इनके मंत्री जेल गए। तो ये इनको अंदेशा इसलिए क्योंकि ये उन लोगों के साथ रहे हैं। संतोष जी, मैं सुन रहा था। तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दूसरी चीज ये बात कर रहे थे नर्सिंग घोटाले, क्या ये जानकारी इनको नहीं है कि नर्सिंग घोटाले में जो सबसे बड़ा तथ्य निकल के आया है, धर्मेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा गलत अनुमतियां विजय लक्ष्मी साधो के कार्यकाल में दी गई है, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो आप ये कहना चाहते हैं नहीं, गर्दन हिलाने से काम नहीं होगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप पूछिए। दूसरी चीज, अभी जो एजेंडे की बात हो रही है, अभी जो एजेंडे की बात हो रही है वो है विकास की बात। आप उसको ट्रैक को, डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे थे, इसलिए मैंने टोका। जहां तक विकास की बात कर रहे हैं, सुन तो रहे प्रभु, सुनिए तो जो अभी बात हो रही है कि 100 करोड़ प्रति विधानसभा में विकास होगा जी, इसका जो आपने भी अंदेशा, एक्चुअल क्या है जो मैं कहना चाह रहा था, इत्तेफाक से या सौभाग्य से नर्मदापुरम क्षेत्र से ही धर्मेंद्र सर भी बिलोंग करते हैं। मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि ये कार्य योजना और विजन डॉक्यूमेंट से क्या अंतर आएगा, इसको आप समझिएगा संतोष जी। केसला ब्लॉक में पानी की कमी रहती है, वहां पानी चाहिए। उसी से लगा हुआ 10 से 15 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम विधानसभा का क्षेत्र आता है, जहां बाढ़ से लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो वहां मुझे पिचिंग चाहिए रहती है कि बाढ़ से प्रभावित ना हो। तो दोनों विधायक के डॉक्यूमेंट और दोनों के विजन अलग अलग होंगे। जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक प्रायोरिटी रहती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो नई नवाचार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप विधायक लोग पहले तय करें कि आपके क्षेत्र में किस चीज को प्रायोरिटी से तय करना है। एक विधानसभा 100 करोड़ एवरेज हर जिले में 400 से 500 करोड़ का काम होगा। उससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई बयार देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश विकास प्रगति पथ पर एक नए आयाम स्थापित करेगा। अब कांग्रेस को दिक्कत यह है कि इन्होंने कभी विकास करा नहीं, इनको हमेशा भ्रष्टाचार की लत रही है। जो मैंने आपको बताया, जब यूपीए गवर्नमेंट गई उसी में है कि आधी कैबिनेट जेल में थी, आधी कैबिनेट बेल पे है। अभी भी इनके एनडी गठबंधन के लोग, कितने लोग भ्रष्टाचार में लेते हैं। आपने दिल्ली का ही उदाहरण दिया कि 100 करोड़ का शराब घोटाला किसके साथ है? केजरीवाल है तो एनडी गठबंधन में ना। आपने स्वयं अभी स्वीकार किया कि 100 करोड़ का शराब घोटाला किया केजरीवाल ने जेल में, पर है किसके साथ? भ्रष्टाचारी, जेल वाले, बेल वाले, आपके ही संगठन के लोग, आपके ही गठबंधन के लोग। भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित सोच से काम कर रही है और वही काम चाहती है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया सर, कि अगर ये इस प्रकार का विचार है तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत बदलने वाला विचार है। सीरत सरकार को बदलनी पड़ेगी, सूरत अपने आप बदल जाएगी अगर इतना बजट सैंक्शन होता है। निश्चित तौर पर यदि इतनी बड़ी राशि एक विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ की राशि 5 साल के लिए मिलेगी, तो इसमें मोहन यादव जी को भी बहुत विवेक के साथ अपने विधायकों को बोलना पड़ेगा कि बहुत विजन के साथ वो काम करेंगे। क्योंकि जो मैं देखता हूँ कि विकास कार्य होते हैं और नियोजित नहीं होता, बहुत प्लानिंग के साथ नहीं होता, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं सरकारी कामों में, और राशि खत्म हो जाती है, राशि खर्च हो जाती है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जब यदि 100 करोड़ रुपए खर्चा हो तो इस प्लानिंग के साथ हो कि वहाँ पर कोई एक जो भी समस्या उस क्षेत्र की हो उसका पूरी तरह निराकरण हो जाए। जैसे कि केसला की बात बताई, होशंगाबाद की बताई कि एक जगह बाढ़ की समस्या, एक जगह सूखे की समस्या है। कई बार ये होता है कि भोपाल में जहाँ बड़ा तालाब है उसके पीछे जो बरखेड़ा गाँव है वहाँ पर वाटर लेवल बहुत सबसे ज़्यादा नीचे है भोपाल में। तो ये समस्या, इस तरह की जो भी समस्या है उसके लिए विधायकों को बहुत ही समझदारी के साथ, क्योंकि जनता का पैसा है जी, इस जनता के पैसे का सदुपयोग हो, कमीशन खोरी उसमें कम हो, अच्छे ठेकेदार हो, और कमीशन खोरी इस स्तर पर आगे कि अपन ये नहीं कह सकते, कह पा रहे हैं कि कमीशन खोरी ना हो, मतलब कम हो, तो कम हो तब भी तो इस जनता को जो, जैसा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर क्षेत्र का पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में काम हो, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, एक नई सूरत, नई सीरत, नई तस्वीर के साथ जाए, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और नवाचार करने जा रही है। जो विधायक निधि है उसको लगभग 6 गुना करके 100 करोड़ करने जा रही है। माने आगे आने वाले 4.5 सालों में 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और इसके लिए उन्होंने एक आपसी चर्चा की। अभी चर्चा अनौपचारिक है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच ही है कि आप विजन डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, आप प्लानिंग दीजिए कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आप खर्च करना चाहते हैं और कैसे खर्च करना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस सब से अभी तक उसको कोई वास्ता नहीं है, इससे कभी अभी कोई संपर्क नहीं किया गया, कुछ बताया नहीं गया है। हो सकता है कि जैसे पहले उसके साथ भेदभाव हुआ हो, अभी भी हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी सिर्फ ये एक विचार जो है, ये विचार अभी अनौपचारिक है और अगर ये मूर्त रूप लेता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक हो या किसी और पार्टी का मध्य प्रदेश के किसी विधायक के साथ या मध्य प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बेहतर विचार है, सूरत बदलने वाला विचार है, लेकिन इसके लिए सीरत भी बदलनी पड़ेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।